आज हम भारत के इतिहास के एक ऐसे महापुरुष की बात करने वाले हैं जिन्होंने सिर्फ अपने विचारों के दम पर सोचिए पूरी सभ्यता का नक्शा ही बदल दिया। नाम है आदि शंकराचार्य। तो चलिए उनके इस कमाल के सफर को समझने की कोशिश करते हैं। 32 बस एक नंबर है ना? लेकिन ये नंबर एक ऐसी जिंदगी की कहानी है जो एक तूफान की तरह आई और सब कुछ बदल कर चली गई। क्योंकि सिर्फ इतनी सी उम्र में एक अकेले इंसान ने भारत की जो बिखरी हुई आध्यात्मिक पहचान थी ना, उसे फिर से एक धागे में पिरो दिया। अब सवाल यह है कि ये हुआ कैसे? चलिए देखते हैं। देखिए, शंकराचार्य ने जो किया उसकी अहमियत समझने के लिए हमें थोड़ा टाइम में पीछे जाना होगा। 8वीं सदी का भारत सोचे जरा। एक ऐसा समय था जब भारत में इतने सारे दार्शनिक मत, इतने सारे धार्मिक संप्रदाय थे कि सब एक दूसरे से उलझे हुए थे। मतलब विचारों का एक महासंग्राम छिड़ा हुआ था और जो एकता की बात थी ना, वो कहीं गुम हो गई। और ठीक इसी उथल पुथल के बीच केरल के एक छोटे से गांव कालड़ी में एक असाधारण बच्चे का जन्म होता है। अपने गुरु गोविंद भगवत पाद से ज्ञान लिया और फिर ये नौजवान सन्यासी निकल पड़ा पूरे भारत को पैदल नापने। और ये सब कुछ हुआ सिर्फ 32 साल की उम्र तक, क्योंकि इसी उम्र में उन्होंने केदारनाथ की बर्फीली चोटियों पर अपनी देह त्याग दी। तो सवाल वही है, ये नामुमकिन सा काम उन्होंने किया कैसे? देखिए, उनके पास कोई सेना नहीं थी, कोई सत्ता नहीं थी। उनका हथियार था एक विचार, एक दर्शन, जिसे हम जानते हैं अद्वैत वेदांत के नाम से। और जानते हैं, इस पूरे दर्शन की जड़ में एक बहुत ही सीधा सा सवाल है, ये कि क्या हम सब जो खुद को एक दूसरे से इतना अलग समझते हैं, क्या हम वाकई में अलग हैं, या ये सब सिर्फ एक भ्रम है? शंकराचार्य का जवाब इस एक बहुत ही शक्तिशाली सूत्र में मिलता है। सच कहूं तो ये एक लाइन ही उनके पूरे मिशन, उनके पूरे दर्शन का निचोड़ है। एक ऐसा महावाक्य जो भारत की आत्मा में बस गया। चलिए इसको थोड़ा आसान करके समझते हैं। इसके 3 हिस्से हैं। पहला, ब्रह्म सत्यम, मतलब इस पूरी कायनात में अगर कोई असली चीज है तो वो एक परम चेतना, जिसे ब्रह्म कहा गया। दूसरा है जगत मिथ्या, ये दुनिया, ये सुख दुख, रिश्ते नाते, सब कुछ टेम्परेरी है, एक सपने जैसा। और फिर आता है तीसरा और सबसे क्रांतिकारी हिस्सा, जीवो ब्रह्मैव न परः। इसका मतलब है कि हमारी जो अपनी आत्मा है ना, हमारा जो मैं है, वो उस परम चेतना से अलग है ही नहीं। हम सब उसी एक महासागर की छोटी छोटी लहरें हैं। लेकिन शंकराचार्य सिर्फ एक दार्शनिक नहीं थे। वो जानते थे कि इतना बड़ा आइडिया सिर्फ किताबों में बंद रहकर कुछ नहीं कर सकता। इसे जमीन पर उतारना पड़ेगा, लोगों की जिंदगी का हिस्सा बनाना पड़ेगा। और बस यहीं से शुरू हुई भारत को एक धागे में पिरोने की सबसे बड़ी, सबसे प्रैक्टिकल मुहिम। और यहाँ उनकी दूरदर्शिता देखिए, उनका विजन। वो समझ गए थे कि किसी भी आइडिया को हमेशा के लिए जिंदा रखना है तो एक पक्का ढांचा चाहिए, इंस्टीट्यूशंस चाहिए। तो उन्होंने सिर्फ ज्ञान नहीं दिया, बल्कि ज्ञान के बड़े बड़े केंद्र बना दिए। और ये ढांचा क्या था? भारत के 4 कोनों में बनाए गए 4 मठ। सोचिए, उत्तर में बर्फीले हिमालय में ज्योतिर्मठ, दक्षिण में श्रृंगेरी में शारदा पीठ, पूरब में पुरी का गोवर्धन मठ और पश्चिम में द्वारका का शारदा पीठ। उन्होंने एक तरह से पूरे भारत को एक आध्यात्मिक किले में बदल दिया, जिसके ये 4 मठ 4 प्रहरियों की तरह थे। और हर मठ को एक महावाक्य दिया जो घूम फिरकर एक ही बात कहता है, तुम वही हो। पर बात यहीं खत्म नहीं हुई। शंकराचार्य का मिशन सिर्फ ज्ञानियों और सन्यासियों तक सीमित नहीं था। वो तो भारत के हर आम इंसान को जोड़ना चाहते थे, वो लोग जिनकी आस्था अलग अलग देवी देवताओं में बटी हुई थी। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया? एक जबरदस्त समाधान निकाला, पंचायतन पूजा। मतलब एक ऐसी पूजा की विधि जहां 5 बड़े देवता, शिव, विष्णु, देवी, गणेश और सूर्य, सबकी पूजा एक साथ होती है। ये एक तरह का मास्टर स्ट्रोक था जिसने सदियों से चले आ रहे झगड़ों को एक ही पूजा की थाली में लाकर खत्म कर दिया। तो आखिर शंकराचार्य ने अपने पीछे छोड़ा क्या? एक ऐसी विरासत, एक ऐसी लेगेसी जो आज भी भारत के कण कण में जिंदा है। देखिए, उन्होंने पूरे भारत में घूम घूम कर शास्त्रार्थ किए। मतलब अपने जमाने के बड़े बड़े विद्वानों को बहस में अपने तर्क से हराया। फिर उन्होंने ब्रह्मसूत्र, उपनिषदों और गीता पर ऐसी टीकाएं लिखी जिन्हें आज भी दर्शन की दुनिया में टॉप पर माना जाता है। और सिर्फ यही नहीं, उन्होंने भज गोविंदम जैसे इतने सरल और सुंदर भजन भी लिखे जो मुश्किल ज्ञान को भी भक्ति के रस में डुबो देते हैं।
तो अगर एक लाइन में कहना हो तो वो सिर्फ एक ब्रिलियंट फिलोसोफर नहीं थे, वो एक रेवोल्यूशनरी रिफॉर्मर थे और एक जबरदस्त ऑर्गेनाइजर भी। उन्होंने एक आइडिया को एक मूवमेंट बनाया और फिर उस मूवमेंट को एक ऐसी परंपरा में बदल दिया जो आज तक चली आ रही है। और ये सारी बातें हमें आज के एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देती हैं। आज की दुनिया में जहां हम धर्म, जाति, देश, सरहदों में लगातार बढ़ते जा रहे हैं, वहां एकता का ये 1200 साल पुराना भारतीय विचार हमें क्या रास्ता दिखा सकता है? इस पर सोचना तो बनता है।